अच्छा आप बताइए, क्या कुछ कहिएगा? एक तरफ आर.के. सिंह है और एक तरफ सुदामा प्रसाद है। दोनों ही अपने अपने जगह पे ठीक है। अब जनता की मर्जी जिसे जीता है। आरा लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है? हाँ, विकास हमने पहले भी कहा कि आंशिक विकास हुआ है, संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। बाकी है मतलब। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर उद्योग का स्थापना होना चाहिए था, कृषि के क्षेत्र में विकास होना, टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट होना चाहिए था, वहाँ पैसे खर्च होने चाहिए थे किसानों को, है ना। सर ने कहा अच्छा, आपके नज़र में बेरोजगारी है कि नहीं? क्यों नहीं है, है? सर ने कहा कि बेरोजगारी तो नहीं है। नहीं तो सर बेरोजगारी को अब अपना निगाह से देख रहे हैं, हम अपने निगाह से देख रहे हैं। बेरोजगारी है। हाँ, कहाँ 10 गो फैक्ट्री खुल गया, कहाँ इंडस्ट्री खुल गया जिसमें कि नौकरी मिलना शुरू हो गया। आज बोकारो झरिया क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है, हमारे पास इंडस्ट्री, हमारे आरा में भी लगना चाहिए था कोई उद्योग या रोजगार। बिल्कुल, अगर नहीं कृषि से संबंधित कुछ भी कल कारखाना फैक्ट्री लगना चाहिए था। हाँ, जिसमें कि 100,000 मजदूर जाके शामिल हो उसमें, अपने घर चलाने का उसमें ये है। क्या कुछ लगता है इस बार अगर आर.के. सिंह जीत के आते हैं मैदान में या फिर सुदामा प्रसाद जीत के आते हैं तो क्या कुछ आरा के लिए करेंगे? बिल्कुल करना होगा, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। जनता के हाथ में सब कुछ है, ये जान लीजिएगा, ये पब्लिक है, सब जानती है। लकड़ी की हंडिया में खाना एक ही बार बनता है, दोबारा नहीं बनता है। अगर एक बार जीत के आप धोखाबाजी कीजिएगा तो दोबारा आप नहीं आ सकते हैं, कभी नहीं। ये बहुत बड़ी बात चाचा ने कहा है कि एक बार अगर आप धोखा दे दीजिएगा तो 5 साल ही दीजिएगा, छठे साल आपको जनता मौका नहीं देगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। क्या हम लोग इतना कमजोर हैं क्या कि हमारे ऊपर आप लात मारते जाइए और हम लात आपका बर्दाश्त करते जाएं? तो फिर प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है? फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि फॉर द लीडर्स, ऑफ द लीडर्स एंड बाय द लीडर्स होते हैं। हाँ, जनता का कोई क्या कहा? जनता कुछ नहीं, 5 साल तक मुख्य दर्शक है। जनता को एक चांस मिलता है अपना पावर दिखाने का, अब बाकी तो नेताओं को तो कई एक चांस मिलता है। लगता है कि जनता को सोच समझ के जागरूक होकर वोट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो एकदम अपील कर रहा हूँ सारे जनताओं से कि जनता अपने समस्याओं को समझे, आपस में मिल के रहे और इन नेताओं के चलते आपसी संबंध को ना खराब करे। जहाँ विकास की मुद्दा है तो विकास में मान लीजिए कि ये काम करने से विकास होगा तो वहां पर हर पार्टी को समर्थन करना चाहिए। तो आप ये क्यों बोलते हैं कि क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, आपको नहीं मिल? यहाँ से झगड़ा क्रेडिट की है कि कोई काम हो तो क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। मतलब काम का कोई नहीं है, क्रेडिट सिर्फ चाहिए। बस क्रेडिट के लिए मर रहे हैं लोग। अगर हम कौन बोलता है कि सरकार में रह करके और मंत्री बन के ही भलाई की जा सकती है? हम बिना मंत्री बने, बिना सरकार में रह भी हम भलाई कर सकते हैं। मान लीजिए चौतरा बनवाना है तो हम 4 आदमी से भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो उसके लिए अब क्रेडिट के लिए आप मरिएगा तो मरिए। आर.के. सिंह ने काम किया है, जो किया है वो आप देखिए ना, आपको नहीं तो आप अपना रिकॉर्ड रूम में चले जाइए, है ना, गवर्नमेंट के सरकारी के, वो बता देगा कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। वहाँ तो बिल अपील करेंगे इस बार? सबसे वोट करने का अपील करेंगे? हाँ बिल्कुल, जनता का ये बहुत माने बड़ा अधिकार है और जनता को अपना अधिकार ये उपयोग करना चाहिए। अगर जनता वोट नहीं करेगी, तटस्थ हो जाएगी, तो फिर वही होगा, गलत आदमी ही आएगा। गलत आदमी को